दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक करें, और अगर आप ऐसे ही हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। धन्यवाद। आखिर क्या हुआ जब शालिग्राम से मांस के टुकड़े को तोला गया। बदले में भगवान विष्णु ने कुछ ऐसा कहा जिससे उस कसाई की जिंदगी बदल गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल हिंदुस्तानी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे शालिग्राम पत्थर के बारे में, जो आज भी बिहार के एक खास मंदिर में विराजमान है, जिसके दर्शन करने के लिए लंबी लंबी कतारें लगती है। अब हम आपको दिखाएंगे उस खास कसाई की कहानी, जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक सरदना नाम का व्यक्ति था। वो हमेशा भगवान का नाम लेता रहता था। पेशे से वो कसाई था, बल्कि मांस काटते और बेचते वक्त भी वह भगवान का नाम गुनगुनाता रहता था। एक दिन की बात है, वह अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था। तभी अचानक उसके पैर से एक पत्थर टकराया, जो काले रंग का गोल था। उसने वह पत्थर उठा लिया और रख लिया। उसने सोचा, यह पत्थर मांस तोलने के काम आएगा। दिखने में भी वह पत्थर बहुत अच्छा लग रहा था। वापस आकर उसने उस पत्थर को मांस के तोलने के काम में लगाया। कुछ दिनों में उसे अभाव हुआ। यह पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं है। जितना वजन उसे तोलना होता है, पत्थर उतने ही वजन का हो जाता है। धीरे धीरे बात फैलने लगी। सरदना कसाई के पास एक ऐसा पत्थर है, वह जितना वजन तोलना चाहता है, वह पत्थर उतना तोल देता है। अगर किसी को 1 किलो मांस चाहिए तो वह 1 किलो मांस तोलता है। अगर किसी को 2 किलो चाहिए तो 2 किलो के भार जितना हो जाता है। इस चमत्कारी पत्थर की बात फैलने लगी और उसकी बिक्री भी 10 गुना बढ़ गई। यह बात एक शुद्ध ब्राह्मण तक पहुंची। हालांकि वह ऐसी अशुद्ध जगह पर नहीं जाना चाहता था, यहाँ मांस कटता और बिकता हो। किंतु चमत्कारी पत्थर देखने के लिए उसकी उत्सुकता उसे वहाँ खींच के ले गई। दूर से खड़ा वह सरदना कसाई को मीट तोलते हुए देखने लगा। उसने देखा कि वह पत्थर हर वजन को बराबरी से तोल रहा था। ध्यान से देखने पर उसके रोंगटे खड़े हो गए। भीड़ के छटते ही वह आगे गया। ब्राह्मण को दुकान में आया देख सरदना कसाई प्रसन्न भी हुआ और हैरान भी हुआ। बड़ी ही नम्रता से सरदना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा, आपकी किस तरीके से सेवा कर सकता हूँ। ब्राह्मण बोला, तुम्हारे इस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए आया हूँ, या यूँ कहूँ, यह चमत्कारी पत्थर ही तुम्हारी दुकान में मुझे खींच लाया। बातों ही बातों में ब्राह्मण ने बताया, यह पवित्र पत्थर भगवान विष्णु का प्रतीक है। इससे मांस तोलना बहुत बड़ा पाप है। सरदना बड़ी ही सरल प्रवृत्ति का था। उसने सोचा, जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने तुरंत ही ब्राह्मण को बोला, आप तो ब्राह्मण हैं, इनकी सेवा पूजा अर्चना करके इन्हें प्रसन्न करें। यानी शालिग्राम ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने शालिग्राम की पंच अमृत से
अभिषेक किया और पूजा अर्चना की। कुछ ही दिन बीते थे, भगवान शालिग्राम उनके सपने में आ गए। शालिग्राम ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से खुश हूँ, किंतु तुम मुझे उस कसाई के पास ही छोड़ आओ, क्योंकि तुम मेरी पूजा करते हो, मैं खुश हूँ। सरदना भी मेरे नाम का गुणगान करता रहता है, तो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसके पास गया। ब्राह्मण अगले ही दिन सरदना कसाई के पास गया, उसको प्रणाम करके सारी बातें बताई और श्री शालिग्राम को उनको सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुन के सरदना की आंखों से आंसू टपकने लगे। तभी सरदना ने निश्चय किया, अगर प्रभु को मेरा नाम कीर्तन पसंद है तो मैं अब से वही करूँगा। दोस्तों, ऐसा ही एक मंदिर है बिहार के पंचारण में। यहाँ शालिग्राम का आकार बढ़ता रहता है। यह वही मंदिर है। यहाँ सरदना ने भगवान शालिग्राम के पत्थर को स्थापित किया और वहीं पर उन्होंने पूजा अर्चना शुरू कर दी। कहते हैं शालिग्राम का बढ़ना एक पहेली बन चुका है। शालिग्राम पिंडी का आकार मटर के दाने जितना बड़ा था, लेकिन इसे लाकर यहाँ बावड़ी किनारे गर्भगृह में रख दिया गया। अब कहते हैं पिंडी का आकार नारियल से भी 2 गुना बड़ा हो गया है, यानी कि अब यह बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, आपने शालिग्राम की कहानी सुनी। आखिर शालिग्राम होता क्या है? यह भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। यह नर्मदा नदी के तट पर पाए जाते हैं। इनकी पूजा पूरे हिंदुस्तान में होती है। हमारी भगवान से प्रार्थना है कि आपकी भी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अन्य वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। धन्यवाद दोस्तों।